नमस्कार। यार शॉर्ट में सभी का स्वागत है। साक्षात्कार सिंह 754। आज हमारे साथ हैं शिक्षाविद, समाजसेवी, सम्मानित भामा शाह शिवदयाल जी नील, गांव लाला से, जो वर्तमान में विकास कॉलेज पिपरा रोड पर रह रहे हैं। क्यों? टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। तो आगे बढ़ने पहले से नियमित से सबको बता एक तो वीडियो यार शॉर्ट संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ आप जिम्मेदार होंगे। इस सब सब मैं लिखित में होगा, एक बार इंटरव्यू एडिट कर अपलोड करना टाइम, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं आपके परिवार जन्म से, है ना, अपने शब्दों में। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। मैं शिवदयाल सिंह मीर लाला से यहाँ विकास कॉलोनी पिपराली रोड शिखर में रहता हूँ जी। राजकीय सेवानिवृत्त हूँ। मेरा जन्म ग्राम लालासी में 15 फरवरी 1957 का हुआ। मील गोत्र से हूँ। मील लालासी में विक्रम संवत 1908 सन 1851 से लालासी कोलिडा से आकर लालासी में बसीवान है। कोलिडा से कोलिडा से श्री हनुताराम जी पुत्र श्री गुमानाराम एवं उनके बड़े भाई श्री परमाराम के पुत्र परसाराम और डूंगाराम लालासी में आए, आबाद हो गए। और इस तरह से आगे परमाराम, डूंगाराम की वंशावली और हनुताराम की वंशावली। हनुताराम के जो पुत्र हैं वो उदाराम, खेताराम, दोलाराम, नौलाराम और धनाराम। तो उनमें मेरा जो वंश है वो खेताराम जी से है जी। खेताराम जी के पुत्र पन्नाराम जी और पन्नाराम जी के चेताराम जी और दूलाराम जी और दूलाराम जी के पुत्र शिवबक्साराम, कालूराम और लेखुराम। तो मैं कालूराम जी का छोटा पुत्र हूँ। मेरे से बड़ा भाई रामेश्वर लाल जो अध्यापक थे और दूसरे जो शिवबक्साराम जी के पुत्र हैं भगवाना, देवू, दीपा और इसी तरह से लेखुराम जी के बागा राम, रिचपाल, हरिराम, सरवण, गिरधारी। तो ये हमारी वंशावली रही। मैं सबसे पहले मेरा प्राथमिक जो पाठशाला रही वो गांव की उस समय राजकीय प्राथमिक विद्यालय लालासी रहा। उसके बाद मैंने उस समय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जो खीरवा है, आस पड़ोस में कोई और नज़दीक में स्कूल नहीं था, तो मिडिल स्कूल खीरवा ही था, तो खीरवा में पढ़े। मैं कक्षा में 2 सेक्शन हुआ करते थे खीरवा में। उन दोनों सेक्शनों में हमेशा ही तीनों कक्षाओं में अव्वल रहा। उसके बाद मैंने बगड़िया बाल विद्या निकेतन लक्ष्मणगढ़ से मेरी शिक्षा 9, 10, 11 उस समय की उत्तीर्ण की। वहाँ भी कक्षाओं में अव्वल रहा। तोदी कॉलेज, भगवान दास तोदी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय से। तो ये मेरी शिक्षा रही जी। और 10 फरवरी 1982 से राजकीय सेवा प्रारंभ की जी। सबसे पहला मेरा जो पदस्थापन था वो गढ़ टकनेत, अजीतगढ़ के पास गढ़ टकनेत ग्राम है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय गढ़ टकनेत। और उसके बाद वहाँ से स्थानांतरित होकर 5 सितंबर 1984 को मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कूदन में आया जी। कूदन में ही 28 फरवरी 2017 तक मैंने लगातार लगभग 33 साल तक सेवाएं दी। उस समय कूदन आसपास में 15-15 किलोमीटर तक और कोई और स्कूल नहीं होने के कारण बहुत से दूर से बच्चे इधर खीरवा, डूडवा, बगड़िया, बास, रहना, बिदासर, कोलिडा, दादिया, इधर खिरोड़ तक, कटराथल तक और चारों तरफ दिनारपुरा, गोटड़ा, सब गांव के बच्चे। मेरी रुचि बच्चों के हित में रही। जहां भी और जिस प्रकार से भी मैं बच्चों का मार्गदर्शन कर सकता था मैंने किया। राजकीय सेवा के उपरांत मैंने समाज सेवा के लिए काम करना शुरू किया। संकल्प लिया कि अब का जो समय है, अब का जो बचा हुआ पीरियड है, जो भी है, मन की शांति, उसके लिए मैंने समाज सेवा के लिए सबसे पहले मैंने जो देखी कि यहाँ हमारे गिरता हुआ जो या लिंगानुपात में जो अंतर है, भेद है, अंतर है, उसको ठीक करने के लिए
बेटी बचाओ जरूरी है, भारत सरकार का जो अभियान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैंने उसके लिए 150 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर बेटी बचाओ की शपथ दिलाई। अच्छा। और इसके साथ ही लोगों से ये संकल्प भी लिया कि बेटी की सुरक्षा के लिए हमारे गांव से कोई बुरा समाचार पढ़ने को देखने को नहीं मिलेगा। सभी लोग गांव के अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। उसके लिए जिला प्रशासन सीकर ने मुझे सम्मानित किया। उसके बाद मैंने जो राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जी, उनमें बच्चों को लाभान्वित करने के लिए मैंने स्कूल में जाना शुरू किया। जिला शिक्षा अधिकारी, महिला बाल विकास अधिकारी और जिला परिषद के मेरे पास आदेश, उन्हीं के तहत मैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता एवं आपदा प्रबंधन में के संबंध में जागरूकता, इस तरह से विषय पे बच्चों के जा कर के टॉपिक पे बात करना और उनको गाइड करना। आज ज़रूरत है, 21वीं सदी है जी, हम उसी ढर्रे से पढ़ते रहे तो आगे सफलता मिलना मुश्किल है। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा आगे बढ़ने के लिए बच्चों को मोटिवेट करते हैं। जी जी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ज़रूरी है। आज विज्ञान का युग है और विज्ञान के युग में जितना तेज़ी से बदलाव आ रहा है उस बदलाव में बच्चे आगे बढ़ें, रोजगार शुदा हों, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनको विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। हमारी सरकार भी, अभिभावक भी, शिक्षक भी, समाज सब मिलकर के अगर इस ओर ध्यान देंगे कि हमारे बच्चों को सबसे बढ़िया शिक्षा मिले जी, तभी बच्चे सफल हो पाएंगे। दूसरा, गाड़ी के दो पहियों की तरह से समाज में महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है जी, महिला सशक्तिकरण की बेहद आवश्यकता है। बेटियां पढ़ें भी और उसके साथ में बेटियों को बचाया जाए, बेटी पढ़ें और बेटी आगे बढ़ें, उसके लिए आत्मनिर्भर बने। अब महिला आत्मनिर्भरता पे भी हमें ध्यान देना होगा, तभी महिलाएं सशक्त हो पाएंगी और महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान और समानता देनी होगी। तो मेरा इन्हीं बिंदु पे होता है काम। मैंने पिछले कुछ समय से ये भी देखा कि ये देश कृषि प्रधान देश है, जहाँ अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं, खेती उनका जीविकोपार्जन का साधन है जी, लेकिन आजकल खेती में किसानों की हालत दयनीय है। किसान दिन दिन कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है और खेती करने वालों की हालात, आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं। तो उसका कारण खोजा तो सबसे पहले शेखावाटी में जो कारण समझ में आया वो ये है कि जो बरसात है वो ठीक से समय पर नहीं होती और इसके अलावा जो पानी है उसका भूमिगत जल स्तर है वो दिनों दिन नीचे जा रहा है। तो पानी चाहिए पहले फसल के लिए, किसान के लिए, चाहे वो फसल करे, चाहे बागवानी करे, चाहे पशुपालन करे, चाहे और कोई दूसरा धंधा करे, लेकिन पानी पहले चाहिए जी। तो पानी की कमी, जो भूमिगत जल नीचे जा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसका कारण कि यहाँ जो 1994 से जी, यमुना जल समझौता हुआ और उसके अनुसार यहाँ इस क्षेत्र को पानी मिलना था यमुना का। ताजेवाड़ा हेड जो आपके हरियाणा में है, ताजेवाड़ा और ओखला से, तो ताजेवाड़ा से पानी मिलना था इस एरिया को और वह पानी आज तक नहीं मिल पाया। उसमें MOU भिजवा दिया, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसने जैसा कहा उसके आदेश अनुसार सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सरकार की अड़ंगेबाजी और भारत सरकार की असंवेदनशीलता के चलते अभी तक वो पानी नहीं आया। अभी पिछले दिनों ही मीटिंग हुई है और उसके मिनट्स मेरे पास हैं। 4/9/2023 को जो टेक्निकल कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें भी हरियाणा सरकार ने ये कह दिया कि ताजेवाड़ा में पानी उपलब्ध नहीं होगा, मावी जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ से पानी के बारे में सोचा जाए।
राजस्थान को, शेखावाटी को। ये एक नया डंगा है। मावी में ज़मीन एक्वायर करना, वन विभाग से एनओसी लेना, वहाँ स्ट्रक्चर बनाना, जिस तरह से 29 साल पहले बर्बाद हो गए। तो ये जो है काम बड़ा ही दुष्कर है, असंभव है और बहुत ही लंबा समय लगने वाला है। कभी हो पाएगा? हाँ, तो ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए सभी जो हमारा भारत सरकार है, केंद्रीय जल आयोग है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है जी, और अपर यमुना रिवर बोर्ड है, ये सब मिलकर के शेखावाटी की प्यास बुझाने के लिए जितना जल्दी हो ताजेवाड़ा हेड से पानी के बारे में आगे कार्रवाई शुरू करें, ताकि किसानों को पानी मिले और ये एरिया जो है ये आगे बढ़े, यहाँ सब तरह से विकसित हो, इसकी तस्वीर बदले। जी, तो फिलहाल मैं इसी, मेरा ये 5वां संकल्प है। इसके पहले जब मैं पिपराली रोड पे आया तो पिपराली रोड पे एक मिडिल स्कूल जो काफ़ी लंबे टाइम से 20-25 साल से था, कर्मोन्नत तो नहीं हो रहा था। शिक्षा मंत्री डोटासर से निवेदन किया, व्यक्ति से मिलकर के मैंने कई बार निवेदन किया, प्रयास भी किया और उसका परिणाम हुआ कि वो स्कूल मिडिल से सेकेंडरी हुआ और अब राज्य सरकार ने उसे सीनियर कर दिया। तो ये पहला काम था जो मुझे शिक्षा के लिए इस एरिया में ज़रूरत थी। यहाँ गरीब बच्चे जो अन्य पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं उनके लिए शिक्षा का एक यहाँ पिपराली रोड पे से सरकारी संस्थान हुआ। उसके बाद जो ही पिपराली रोड डेवलप हुई, बड़ी समस्या, नौलगढ़ रोड और पिपराली रोड के लोगों को बड़ी समस्या, पुलिया वाला था मुद्दा। तो पुलिया के लिए आंदोलन चलाया, पुलिया की 4 लेन की मांग की। बजट में नहीं, बजट के बाद में जो पूरक बजट है उसके अंदर पैसा मंजूर हुआ। अभी तक वो काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पैसा बढ़ा दिया है। हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, चल रहा है आगे। बजट को 45 करोड़ से आगे उसको 92 करोड़ या समथिंग या आगे और उसका एक्सटेंशन हो गया है। फिर सीकर जिला संभाग की बात उठाई तो कुछ लोगों ने पूछा, बोला गुरुजी ये क्या है, क्या होगा संभाग? और मैंने कहा संभाग बनते ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान यहीं हो जाएगा, हमें कहीं नहीं जाना होगा और एक तरह से ये एक सीकर के विकास को गति मिलेगी। तो वो भी राजस्थान सरकार ने गत बजट में सीकर को संभाग बना दिया, सौगात दे दी। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसमें पार्टी बाजी और आगे पीछे की बातें नहीं। सीकर संभाग बना तो हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। सीकर के विकास को पंख लगेंगे, सीकर में चारों तरफ से इसकी लोगों को सुविधाएं मिलेगी। और अब जो बात है वो मेरी केवल और केवल यमुना नहर का पानी, इस पे मैं डेली लिखता हूँ, इसकी बात करता हूँ और इसके लिए मैं जो भी टेक्निकल कमेटी की मीटिंग होती है उनकी मिनट्स लेता हूँ और उनका अध्ययन करता हूँ और उसी के संबंध में आगे कार्रवाई करने की बात करते हैं। अब जब तक यमुना नहर का पानी शेखावाटी में नहीं आ जाए उसके लिए आगे की रूपरेखा बना रखी है। उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार का काम तो बाद में चालू होता है। जब MOU भेज रखा है तो सबसे पहले केंद्र सरकार का काम है। केंद्रीय जल आयोग, अपर यमुना रिवर बोर्ड और भारत सरकार निर्णय ले। ताजेवाड़ा हेड से पहले से जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन और चूरू जिले में हासियावास में जो स्ट्रक्चर बन के और पानी जो रिजर्वर से पानी झुंझुनू और सीकर को सप्लाई होना था, चूरू को सप्लाई होना था, आज सीकर जिले में दांतारामगढ़, खंडेला, श्री माधोपुर, नीम का थाना और अधिकांशतः झुंझुनू जिला सबके सब डार्क जोन में है। पानी की बड़ी समस्या है और पानी सब कार्यों के लिए सबसे पहले चाहिए। यहाँ के किसानों की अगर हमें आर्थिक स्थिति और यहाँ के क्षेत्र को संपन्न बनाना है तो यमुना का पानी यहाँ जरूरी है। अभी चुनाव भी हैं यहाँ आगे सामने। विधानसभा चुनाव में मैंने कई बार कहा है, कई बार राजनीतिक दलों से मांग की है कि वे अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल करें कि हम यमुना का पानी शेखावाटी में लाएंगे। अगर यमुना का पानी आ गया तो ये समझो इस एरिया की, इस क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। तो मेरा एक ही काम है। वैसे जब मेरे पास समय होता है मैं स्कूलों में जाता हूँ। मैंने अभी जैसा मैंने बताया, सबसे पहला मेरा प्राथमिक शाला लालासी, पिछले दिनों वहाँ भी कोई बात चली आर्थिक, तो मैंने एक स्मार्ट क्लासरूम के लिए पैसा दे दिया है। दूसरा स्कूल मेरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कूदन है, जो मेरी कर्मभूमि रही। वहाँ मैं जितनी आर्थिक सहायता कर सकता था मैंने किया है और आज भी मेरे दिल में उस विद्यालय के विकास की लगन लगी रहती है और मैं सोचता हूँ कि वह विद्यालय आगे बढ़े। और तीसरा विद्यालय जिसको मैंने गोल ले रखा है कर्मोन्नत कराने के लिए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समर्थपुरा।
तो समर्थपुरा के अंदर कंस्ट्रक्शन चालू है, कमरे बन रहे हैं, जी बराबर में जाता रहता हूँ। लालासी में सैंक्शन आने वाली है 5 कमरों की, और कोदन पहले से अच्छा विद्यालय है, उसमें सब फैकल्टीज़ हैं। तो इस तरह से जब मुझे यूँ लगता है कि आज तो कोई भी सेकेंडरी सीनियर स्कूल में जाके बच्चों से संवाद करके और इस तरह से मैं मेरा टाइम पास करता हूँ। आज अभी सामाजिक सेवा में ही कुमाराम जी आर्य की जो किसान मसीहा राजस्थान के किसानों के पुरोधा रहे, उनकी 28वीं पुण्यतिथि है। अभी उनकी श्रद्धांजलि सभा है और मुझे वहाँ जो लोग ने जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रखा है वहाँ उपस्थित होना है। उस महापुरुष को सत नमन, मेरी तरफ से सादर श्रद्धांजलि। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का ये जो युग विज्ञान का युग है, हम हज़ारों सालों से सैकड़ों सालों से जिस ढर्रे पे चल रहे हैं, दुनिया बड़ी बहुत गति से बदल रही है। हमसे जो बाद में आज़ाद हुए या हमारे से बहुत छोटे हैं, जिन देशों ने एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाया, चाहे वो चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे कोरिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे और कोई हो, वो सब आज हमसे आगे हैं। वो एडवांस टेक्नोलॉजी के बल पे एक्सपोर्ट के लिए सामान बनाते हैं और उस सामान को दुनिया के कोने कोने में भेजते हैं। इस कारण से उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। वो केवल और केवल नौकरी नहीं, आज खुद को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ना होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी अपनानी होगी, सरकार को उनको उचित प्रशिक्षण और उनको आर्थिक सहायता देनी होगी और देश का उत्पादन बढ़ाना होगा। एडवांस टेक्नोलॉजी और विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बल पर ही आज के बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिल सकता है और अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुधार हो सकता है। इसी तरह से देश के किसानों के लिए सरकार का प्रयास रहे, नदियों को जोड़ के किसानों को पानी उपलब्ध कराए, पानी के बाद में अच्छा बीज, अच्छी खाद और अच्छे विक्रय केंद्र स्थापित हों और वहाँ पर किसान की लागत के हिसाब से उसको कम से कम एमएसपी जो है मिनिमम प्राइस उसे मिले। तो इस तरह से किसान जब संपन्न होगा, देश की जो रीढ़ है, देश का जो आधार है, तो उसके बल पर देश आगे बढ़ेगा। ये सरकार का प्रयास रहना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा, आज की युवा पीढ़ी जो दिग्भ्रमित है, मैं सीकर के पिपराली रोड पे जहाँ रह रहा हूँ वहाँ भरमार है कोचिंग, है ना? हाँ, राष्ट्रीय स्तर के कोचिंग संचालित हैं और शिक्षा नगरी के रूप में सीकर ने अपनी पहचान बना रखी है। यहाँ पूरे आधे भारत से बच्चे आते हैं, चारों तरफ हॉस्टल कोचिंग का ही माहौल है। लेकिन आज जो चारों तरफ देखने को मिल रहा है, सक्सेस रेट और बेरोजगार, इसमें बड़ा अंतर है, तनाव पैदा करता है बाद में। अब इससे क्या होता है कि नीट आईआईटी का कोर्स लेंदी है, तब भी है और इसके लिए बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उस मेहनत के साथ में बच्चे को अच्छा माहौल मिले, अच्छा मार्गदर्शन मिले, घर वालों का, मम्मी पापा का समर्थन मिले, उनका सहयोग मिले और अनावश्यक उन पर तनाव नहीं हो। हम बच्चे की कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर नहीं ला दें। बच्चा अगर है, बच्चे में इतनी कुव्वत है, बच्चा इतना कैपेबल है, बच्चे में इतनी इंटेलिजेंस है, तो वह आगे बढ़ेगा, सिलेक्शन भी होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं भाई डॉक्टर इंजीनियर बने तो ही। आज जीवन में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, इसलिए बच्चों को बिल्कुल इस कार्य को जो कर रहे हैं उसको ये समझ करके कि हमारे लिए बड़े आनंद के साथ पढ़ें, अच्छी तैयारी करें, लेकिन अच्छे माहौल में खुश होकर के, डिप्रेशन में नहीं। कभी भूल के भी इसको तनाव में न लें। तनाव होता है, डिप्रेशन है, ये सब दिमाग से जुड़ी बात है। डोपामाइन जब है तो इसको कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ है कि हमें हमेशा खुश रहना है और खुशी और ये समझ लो, मैं कई बार बच्चों से कहता हूँ और ये सभी के लिए है, एन्जॉय द वर्क यू डू एंड डू द बेस्ट यू कैन। जो भी काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो उसका एन्जॉयमेंट के साथ में, इसी तरह से खेल रहे हो तो एंजॉयमेंट के साथ में, या जीवन में कहीं नौकरी और कुछ कर रहे हो तो भी एंजॉयमेंट के साथ, ऐसे नहीं तनाव के साथ नहीं। तो यही बात है, एंजॉय द वर्क यू डू। जो आप कर रहे हो उसको एंजॉय करो एंड डू द बेस्ट यू कैन। और जितना अच्छा से अच्छा आप कर सकते हो उसको करने की कोशिश करो। तनाव में नहीं जाएं, तनाव नहीं लें। जीवन बहुत बड़ा है, जीवन में बहुत से क्षेत्र हैं, इसलिए अपने जीवन निर्माण के लिए आप कभी इस तरह की स्थिति में नहीं आए। खुश रहें,
अपने साथियों से संवाद कायम रखें, घर वालों से संवाद कायम, कहीं भी कोई दिक्कत हो अकेले में नहीं और टेंशन में नहीं, इससे बचें। और थोड़ी सी भी अगर ऐसी शिकायत हो दिमाग में तो तुरंत मनोचिकित्सक हैं या सब कुछ इलाज, तो क्योंकि ये चीज़ जब हमारा शरीर हार्मोन्स ठीक से नहीं बनाता, डोपामाइन की कहीं दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से इलाज लेने में भी कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइमरी स्टेज पे जितना जल्दी हो ये इलाज ले लेना चाहिए। और बाकी जो साथ रह रहे हैं, कोचिंग वाले हैं, हॉस्टल वाले हैं, बच्चे की मनोस्थिति के बारे में ध्यान रखें, लेकिन आत्महत्या तो कभी नहीं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है तो आत्महत्या है। जिस शरीर को हमने नहीं बनाया उस शरीर को नष्ट करने का हमें अधिकार नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है। इसलिए ये दुनिया का सुसाइड है, आत्महत्या है, बड़ा पाप है, इससे बचें, दिमाग में नहीं आने दें। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी टेंशन और डिप्रेशन आया तो निश्चित मानिए डोपामाइन की कमी होगी, वो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, इसलिए आने ही नहीं दें। खुश रहें, खुश रखें, चारों तरफ का अच्छा माहौल रखें। बहुत अच्छा, सभी जो युवा हैं आज के सभी को शुभकामनाएं। लेकिन ये नीट IIT ही आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए, और भी बहुत से क्षेत्र हैं और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। अंतिम एक छोटा सवाल है, आपके जो अनुयायी, जो आने वाले जो युवा अध्यापक हैं, थोड़ा अगर 2 लाइन। हाँ, अध्यापकों के लिए आज शिक्षा का ट्रेंड बदल रहा है, नए नए नवाचार हो रहे हैं, नवीन टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसके हिसाब से बिल्कुल जो भी शिक्षक हैं उसके हिसाब से अप टू रहें। और इसके साथ ही शिक्षा जैसे पवित्र प्रोफेशन में जरूरी है प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ें। जो बच्चे आपके पास आते हैं वही आपके बच्चे हैं, वही आपकी उपलब्धि है। उनके जीवन निर्माण के लिए समर्पित होकर प्रतिबद्धता के साथ में उनको पुत्रवत व्यवहार करते हुए उनका मार्गदर्शन करें, उनका भावी जीवन निर्माण करें और अन्य अन्य कार्यों में कम और अपने शिक्षण के पेशे से जुड़े रहें। अच्छी उपलब्धि होगी। ये जीवन की सबसे, पैसा राज देता है, तनख्वाह देता है, पैसा आया गया, और लेकिन जब आपके पास पढ़े हुए आपके मार्गदर्शन में जो बच्चे आगे बढ़ेंगे वो आपको आखिरी बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी इज्जत मिलेगी। मुझे कूदन में रहते हुए जो कुछ मिला, यहाँ 15 गांव जो हैं इधर आसपास कूदन के फिरेंगे, वहाँ के मेरे 40, 45, 50 तक के स्टूडेंट हैं उम्र वाले, जब वो बाजार में कहीं मिलते हैं बड़ी अच्छी अनुभूति होती है उनको देख करके, सम्मान को देख करके। हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि इससे बड़ा सम्मान और इससे बड़ा कोई पैसा हो नहीं सकता। धन्यवाद जी। एक छोटा सा और मुझे दिमाग में आ रहा है कि जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं वो अपना जीवन का क्या उद्देश्य रखे, मतलब कैसे, थोड़ा सा 2 लाइन, ज़्यादा नहीं। इस समाज ने और इस पर्यावरण ने हमें बहुत कुछ दिया। समाज में हम पैदाइश हुई है, सब सुविधाएं मिली हैं, और पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जो चारों तरफ है। तो हमारा फर्ज बनता है हर आदमी का, सेवा में रहते हुए भी जीवन भर, और इसके बाद में हम इस समाज के लिए भी कुछ करें और इस पर्यावरण के लिए जल जंगल एवं जमीन और दूसरे कार्य जो पर्यावरण संरक्षण है वो करें। लेकिन सबसे सरल जो काम है वो है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण और पर्यावरण संरक्षण का कार्य है, जिसमें आप खुद भी और दूसरों को भी मोटिवेट करके इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हुए दुनिया के तापमान में अगर आदमी को जिंदा रहना है हाँ, तो उसके लिए ये वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर को कम करने में भी, प्रकृति प्रदूषण को मिटाने में भी, और इस तरह से तो पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के लिए जो भी सेवानिवृत्त होने वाले लोग हैं वो अपना जीवन का समय दें ताकि हम शारीरिक मानसिक आत्मसंतुष्टि संतुष्टि मिल सके। ठीक है, तो गुरुजी टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ वक्ता ऐसे हो सकते हैं जो समझते हैं बात को, बिंदु और बोल सकते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। नहीं, मैं तो मेरे पास जो कुछ है मैं बोला, मैं शिक्षाविद हूँ, तो कोई बोला गुरुजी इसकी भी डिग्री होती है क्या? मैंने कहा डिग्री नहीं होती है, मेरे पास जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, मैं जो जानता हूँ वो मैं समाज के काम में ले रहा हूँ। अच्छी बात है। तो समाज सेवी मेरा अब जो समय है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के, वो समाज सेवा ही है। जी। और तीसरा भामाशाह इसलिए हूँ कि मैंने कई स्कूलों में सहयोग किया आर्थिक, और अब मैं ग्रुप 20 20 सीकर के 3 तरफ की सड़कों पे 20 स्कूलों को
ग्रुप में सम्मिलित करते हुए हर साल उनको फाइनेंस भी और उनको मैं उनकी चर्चा परिचर्चा उनके विकास के लिए बात करूंगा। जी। तो मैंने इधर रोड मैप तैयार कर रखा है। आने वाले मेरे जन्मदिन से ही उसकी मैं शुरुआत करूंगा कि 20 स्कूलों के प्रिंसिपल्स मेरे पास आएँ, हम सब बैठ करके इस क्षेत्र को शिक्षा में आगे कैसे बढ़ाएं और बच्चों के लिए हम क्या कुछ करें। मैं उसके लिए आर्थिक सहयोग की भी सोच रखी है मैंने। और इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा माहौल बने कि शिक्षा नगरी सीकर के चारों तरफ फीडिंग से जो भी स्कूल है उनमें भी इसका अच्छा संदेश जाए। धन्यवाद। ठीक है, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।